Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are studying about different notes taking methods. Our today's method is T-notes. T-notes is very much similar to the our last note taking method, which was 2-6 note taking method. बिल्कुल उसके ये सिमिलर है, ये भी तो वही बातें यहाँ भी लिखी गई हैं। तो यही आप कह सकते हैं, एक ही लेक्चर के एक ही इसके मेथड के दो तीन नाम आ रहे हैं। ये तो टी नोट्स इज़, इसके बारे में लिखा है, टी नोट्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रॉब्लम बेस्ड क्लास सच एज मैथ्स, इंजीनियरिंग और मैथ्स में के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये टी नोट्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए शीट ऑफ पेपर इनटू 2 कॉलम्स। पेपर को 2 कॉलम्स में आप डिवाइड कर लें। what you do with your notes counts the most. The 5 hours below helps students make the maximum out their notes. कहते हैं वही 5 hours हैं, कहते हैं इन आवर्स के ज़रिए आप उसको, ये मेथड है और इसको फॉलो करते हुए आप ये नोट्स बना सकते हैं। पहला वही रिकॉर्ड है, दूसरा रिड्यूस है और फिर रिसाइट है। रिकॉर्ड में जो कुछ लिखा गया आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाएं राइट साइड पे। फिर रिड्यूस में आप जो लिखा था इन्फॉर्मेशन उसको रिड्यूस करते हुए उसका की पॉइंट्स बना लें। और फिर रिसाइट है, रिसाइट में उसको लाउडली आप उसको पढ़ें। रिफ्लेक्ट में आप उन तमाम इन्फॉर्मेशन पर गौर फिक्र करें, उस पर क्रिटिकली आप उस पर तवज्जो दें। आप उन इन्फॉर्मेशन को, पहले वाले इन्फॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करें और बाद में हफ्ते वाइज, वीकली बेस पे आप उसको फिर रिव्यू करें। तो ये वही पुराने मेथड्स की तरह ही है टी नोट्स मेथड। और नेक्स्ट वही टी मेथड के बारे में लिखता है यहाँ पर कि कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड की तरह ही है, लेकिन ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये एक उसने डिस्क्रिमिनेशन बयान किया, इसके अलावा बाकी बातें वही सेम ही हैं। तो ये आगे उसकी एग्जाम्पल कोई दिखाई जा रही है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कैसे कि लेफ़्ट साइड वाला जो आपका पोर्शन होगा, आप उसमें टर्म्स लिखेंगे, आप उसमें टर्म की हेडिंग, यहाँ पर आगे उसकी डेफिनेशन। यहाँ अगर इक्वेशन है, कोई इक्वेशन लिखेंगे तो आगे उसकी एग्जांपल बयान करेंगे। यहाँ कोई फार्मूला है तो उसको लिखेंगे और आगे उसका एविडेंस पेश करेंगे। यहाँ कोई थ्योरी है उसको आप लिखेंगे, आगे उसका प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा टी नोट्स मेथड जो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बॉक्सिंग मेथड। ये मेथड इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितने के पहले सेंटेंस मेथड से पहले जितने भी आए थे वो सारे के सारे मेथड बहुत यूज़फुल थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। खैर, इन मेथड को भी हमने पढ़ना है। तो उनमें से है जी द बॉक्सिंग मेथड। दिस मेथड माइट बी स्टिल वाइडली अननोन। कहते हैं ये बहुत ही अननोन मेथड है, बट गेन्स इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी, लेकिन आजकल कहता है पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ऑल नोट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए बॉक्स। तमाम तर नोट्स कहता है जो एक दूसरे से रिलेट कर रही हों बातें, उन सबको एक बॉक्स में इकट्ठा कर दिया जाता है। ए डेडिकेटेड बॉक्स इज़ असाइंड फॉर ईच सेक्शन ऑफ नोट्स। तमाम तर इन्फॉर्मेशन को ग्रुप की सूरत में बॉक्स में एक बॉक्स में उसको लिख दिया जाता है। डिफरेंट बॉक्स बना लिए जाते हैं। एक बॉक्स आ गया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरे बॉक्स में, फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन तीसरे बॉक्स में। ए डेडिकेटेड बॉक्स इज़ असाइंड फॉर ईच सेक्शन ऑफ नोट्स विच कट्स डाउन द टाइम नीडेड फॉर रीडिंग एंड रिव्यूइंग। कहता है इस तरह एक डेडिकेटेड सेक्शन बना दिया जाता है ऑफ नोट्स
एक जो हेडिंग है, एक तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एक बॉक्स, दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन के दूसरा बॉक्स। तो इस तरह ये चीज़ कहता है कि फ़र्दर बाद में आपकी रीडिंग के लिए और रिव्यू करने के लिए टाइम आपका बच जाता है। तो ये एक किस्म का डिजिटल मेथड है ये इस नोट टेकिंग का। तो इसमें कहता है कि आईपॉड नोट टेकिंग ऐप्स लाइक्स ऐप्स गुड नोट्स आर, ये ऐप का नाम है गुड नोट्स, आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर दिस मेथड बिकॉज कंटेंट ऑन द पेज कैन बी रिकॉर्डेड। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऐप है क्योंकि पेज पर जो कंटेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिसाइज किया जा सकता, सब्सिक्वेंटली हम उसका ऑर्डर उसका चेंज भी कर सकते हैं। दैट वे यू कैन जस्ट राइट डाउन नोट्स एज यू वुड नॉर्मली डू, और इस तरह जिस तरह आप नॉर्मली आप नोट्स बनाते हैं आप उनको इसी तरीके से रिकॉर्ड करते चले जाएं एंड देन रीऑर्डर दैम आफ्टरवर्ड्स टू असाइन दैम टू पर्टिकुलर बॉक्सेस, और बाद में उनको पर्टिकुलर बॉक्सेस में उनको पुट अप करते चले जाएं, रीऑर्डर करते चले जाएं। पहले आप जैसे नोट्स बनाते हैं जो भी आपका तरीकाकार उसको फॉलो करते चले जाएं, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद फिर उन इंफॉर्मेशन को आप उनके पर्टिकुलर बॉक्स में पुट अप करते चले जाएं। तो ये एक डिजिटल वे ऑफ नोट टेकिंग मेथड है। डिजिटल नोट टेकिंग आल्सो अलाउज यू टू जूम ऑन द पेज को आप जूम कर सकते हैं, विच हेल्प्स टू फोकस ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम ड्यूरिंग द रिव्यू के दौरान आप जस्ट एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हैं यूँ जूम करते हुए। तो ये नेक्स्ट है व्हेन शुड यू यूज़ दिस नोट टेकिंग मेथड, आपने इस नोट टेकिंग मेथड को कब यूज़ करना है। दिस मेथड वर्क्स बेस्ट इफ़ यू हैव ए क्लास सेशन that is split into different sections that are still related in a sense। जब एक सेशन, एक क्लास जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन बयान किए गए हों लेक्चर के अंदर, तो हर सेक्शन को आप जो है एक एक बॉक्स में बाद में पुट अप करते चले जाएंगे। तो यूँ हर बॉक्स दूसरे बॉक्स से रिलेट तो कर रहा है लेकिन उनकी मेजर सेक्शन भी हैं। तो इस तरह जैसे ये आगे एक पिक्चर है, एक बनाई हुई है, ये आईपॉड की पिक्चर बनाई हुई है। तो यहाँ पर एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस तरह डिफरेंट बॉक्सेस हैं। उनमें लेक्चर का एक सेक्शन था उसको एक बॉक्स में पुट अप कर दिया गया, दूसरे सेक्शन को दूसरे बॉक्स में पुट अप कर दिया गया। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं इस नोट टेकिंग मेथड को। तो यूँ कहता है कि जब एक क्लास के अंदर डिफरेंट सेक्शन बयान किए जाने हों तब ये ज़्यादा बेस्ट है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रॉज एंड कन्स हैं, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेग्रीगेट एंड ऑर्गेनाइज योर नोट्स इन फॉर्म ऑफ बॉक्सेस की सूरत में हम इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं और उसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। लेट अस यू फोकस ऑन द बॉक्स एट अ टाइम वाइल रीडिंग करते हुए आप जस्ट एक बॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। हेल्प यू मेमोराइज द रिलेशन बिटवीन नोट्स इन अ विजुअल वे। कहते हैं एक विजुअल वे, एक तस्वीरी सूरत से आप एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से रिलेशनशिप देख सकते हैं। परफेक्ट फॉर द पीपल दैट टेक नोट्स ऑन एन आईपैड पर जो बनाना चाहते हों नोट्स, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट मेथड है। कंस में कह रहा है कि नॉट सूटेबल फॉर एवरी लेक्चर टाइप, ये इसका डिसएडवांटेज है। डजेंट वर्क वेल इफ़ नो ओवरऑल टॉपिक कैन बी असाइंड टू ए ग्रुप ऑफ नोट्स। कहता है जब एक मुकम्मल टॉपिक का जब हमने ना कवर किया हो, मुकम्मल टॉपिक का असाइन ना किया गया हो, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता। रिक्वायर एडिशनल टाइम टू ग्रुप द नोट्स इन द एंड और ड्यूरिंग द लेक्चर। कहता है इजाफी टाइम हमें दरकार होता है बाद में इंफॉर्मेशन को उनके मुख्तलिफ पर्टिकुलर बॉक्सेस में पुट अप करने के लिए।
तो इस तरह ये इसकी आपके सामने एग्जांपल आ रही है। इसमें इजाफी टाइम लगता है, उनको इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुटअप करने में इजाफी टाइम दरकार होता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।